आप अपने ज़ीरोधा अकाउंट में किस तरह से एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, या फिर पुराना बैंक अकाउंट आपने बंद कर दिया हो या उसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसे कैसे बदल सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये जो है ये ज़ीरोधा ऐप है और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये नीचे आपका जो ये यहाँ पे आपका जो बटन है जहाँ से प्रोफाइल पे जाते हैं, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आपको जाना है आपके कंसोल में। तो कंसोल में जाने का जो बटन है, ये नीला वाला जो बटन है यहाँ पे, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है उसके अंदर आपका कंसोल खुलेगा। तो यहाँ पे देख लें, ब्राउज़र में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो ये देख लें कि console.zerodha.com पे ये खुला हो। और यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, ये जो तीन जो बर्गर वाले बटन है इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ये माई अकाउंट वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो आपके कंसोल में जाके तीन बर्गर वाली जो लाइन है यहाँ कोने में, उस पर क्लिक करके माई अकाउंट पे क्लिक करके और आपको अपने अकाउंट सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में एक जो एरो वाला जो बटन दिख रहा है नीला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे सेक्शंस आपके सामने खुल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इंडिविजुअली आपका नॉमिनी, बैंक, डीमैट अकाउंट, सेगमेंट कौन कौन से एनेबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, कम्युनिटी के लिए क्या डिक्लेरेशन दिया है, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप ऐड कर सकते हैं, वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम अभी इसमें देखेंगे कि आप बैंक के डिटेल्स जो हैं वो इस तरीके से आप क्लिक करके अपने बैंक के डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा जो है वो बैंक का आखिरी के 4 डिजिट लिखे हुए हैं जो आपको ब्लर में दिख रहे हैं। आपके यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसके 4 नंबर आपको दिखेंगे आखिरी के, कौन सा बैंक है और कौन सी उसकी ब्रांच है। ये यहाँ पे आपको जो ब्रांच के नीचे जो ब्लर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे ब्रांच का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो है ये मेरे एग्जिस्टिंग डिटेल्स हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन है कि एक तो मैं इसको जो है वो चेंज करूँ। चेंज करने का मतलब है कि मैं इन डिटेल्स को जो है वो मैं डिलीट कर दूं और न्यू डिटेल ऐड करूं, तो वो तो हो गया चेंज करना। या दूसरा हो गया कि भाई ये डिटेल मैं रहने देता हूं, शायद मुझे फ्यूचर में ये अकाउंट में भी कभी ट्रांसफ़र इन और आउट करना पड़े, तो वो मैं रहने देता हूं और मैं दूसरा अकाउंट ऐड करता हूं। तो ये 2 ऑप्शन है। अब ये दोनों ऑप्शन काम कैसे करते हैं, तो पहला तो यदि आपको फर्स्ट वाले को एडिट करना है जो कि आपका प्राइमरी अकाउंट है। प्राइमरी अकाउंट समझिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी इन एंड आउट पैसा करेंगे तो आपके प्राइमरी अकाउंट से आता है और प्राइमरी अकाउंट में जमा होता है। तो एक अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट इसमें ऐड होना ज़रूरी है। और आपका जो प्राइमरी अकाउंट जब आपने फर्स्ट टाइम ऐड किया था तो उसको ई वेरीफाई किया था अपने आधार कार्ड से। तो अगर इसको आपको चेंज करना है तो ये वाला जो बटन है, पहले हम चेंज वाला देखते हैं और फिर हम नया बैंक अकाउंट ऐड करने वाला देखते हैं। तो चेंज करने वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो नए बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना है पहले वाले में, और उसी नंबर को आपको एक बार और रिपीट करना है एग्जैक्टली सेम, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये आपके बैंक का आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जो है वो या तो आपके बैंक ने आपको दिया होगा, नहीं है तो आप अपनी चेकबुक के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है आईएफएससी कोड, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ध्यान से यहाँ पे जो है एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। पहली ये कि आप सिर्फ अपने नाम का ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जिसके नाम पे ये डीमैट अकाउंट खुला है। आप अपने फादर का नहीं, अपने सन का नहीं, अपने हस्बैंड का नहीं, अपने वाइफ का नहीं, किसी और का बैंक अकाउंट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका खुद का बैंक अकाउंट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये बोल रहा है कि जब आप ये चेंज कर देंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे, तो आपका पुराना बैंक अकाउंट जो है वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। अगर वो आप नहीं चाहते हैं तो जैसे मैंने पीछे बताया कि आप नया बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए, इसको रखने के साथ ही वो दूसरा ऑप्शन यूज़ किए। इस ऑप्शन में आपका पुराना अकाउंट डिलीट हो जाएगा यहाँ से और नया बैंक अकाउंट जो है वो इस अकाउंट के साथ मैप हो जाएगा। ये सेकेंड नंबर चीज़। थर्ड जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि इसको चेंज करने का एक फ़ीस है जो कि 25 रुपये प्लस जीएसटी आपको जो है वो लगता है। तो अगर ये आप तीनों चीज़ें समझ गए हों और फिर भी चेंज करना है तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर रिपीट करना है और यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है और चेकबॉक्स को क्लिक करके ई साइन पे प्रोसीड करना है। तो ये जो है डीजीओ की वेबसाइट पे जाएगा। आपके पास आपका आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए और जो उससे लिंक्ड आपका फ़ोन नंबर है जिस पे ओटीपी आता है वो लिंक होना चाहिए। वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे तो ये अकाउंट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन यदि आपको अकाउंट चेंज नहीं करना है, इस अकाउंट को ऐसे ही रखना है,
या बाद में डिलीट करना चाहें, अभी कुछ ना करना चाहें, नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहें, तो आपको इसी सेक्शन में नीचे ऐड न्यू बैंक करके मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आप सिर्फ अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जिसके नाम पे ये ब्रोकर अकाउंट है, जिसके नाम पे डीमैट अकाउंट है, वही अपना जो है वो बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको प्राइमरी सेट कर रहे हैं, सेट एज प्राइमरी, एक अकाउंट जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरी सेट होना ज़रूरी होता है, जैसे मैं पीछे बताऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्राइमरी लिखा हुआ है। तो अगर आपके दो अकाउंट है तो उसमें एक प्राइमरी होगा, दूसरा प्राइमरी नहीं होगा, तो प्राइमरी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ होगा। तो अगर आप इसको प्राइमरी बनाते हैं, जो नया जो है वो आपका मेन अकाउंट बनता है, तो ये बोल रहा है कि आपका दूसरा अकाउंट जो है वो अनमैप हो जाएगा, लेकिन बाद में आप इसे बदल भी सकते हैं। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात फिर यहाँ पे भी आपको 25 रुपये प्लस GST चार्जेस जो है वो लगेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका वही अकाउंट डिटेल ऐड करना है। यहाँ पे एक बार और आपको आपका IFSC करना है। मैं अपना इस अकाउंट को सेकेंडरी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मुझे डिपॉजिट करना हो तो मैं इस अकाउंट से डिपॉजिट कर पाऊँ, दैट इज़ इट। और उसके नीचे ये बोल रहा है कि इसके लिए आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पे चाहिए या मोबाइल पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको मैं मोबाइल पे सेलेक्ट करूँगा। और अब मैं यहाँ पे ये सारे फील्ड जो हैं वो भर देता हूँ और मैं फिर से आपके सामने आता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तीनों डिटेल्स जो हैं वो भर दिए हैं। पहला जो वो डिटेल है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, उसमें स्टार स्टार आ जाता है। दूसरा डिटेल जो आपको ब्लर यहाँ पे दिख रहा है वो मैंने एक्चुअली भरा हुआ है, और तीसरा मैंने यहाँ पे नीचे IFSC भरा हुआ है। तो ये तीनों भरने के बाद अगर आप इसको प्राइमरी बनाना चाहते हैं तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर दें इस तरीके से, लेकिन मैं प्राइमरी नहीं बनाना चाहता हूँ तो इसको मैं हटाना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं ये डिक्लेरेशन वाला जो सेकंड वाला जो चेक बॉक्स है उसको मैं क्लिक करता हूँ, और नीचे जैसा मैंने बताया OTP के लिए मैं मोबाइल पे क्लिक करके और सेंड OTP पे मैं क्लिक करता हूँ, और मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है। तो यहाँ OTP मैं डाल देता हूँ विच इज़ 449222। तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, और देखिए योर बैंक अकाउंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। तो ये जो है इसमें मैंने प्राइमरी चेंज नहीं किया है, आपको मैं फिर याद दिला दूँ। तो ये जो है प्राइमरी मेरा वही पुराना वाला है, अभी मैंने नया नंबर आपको अभी इस समय जो है वो यहाँ नहीं दिखाई देगा, लेकिन मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट आपको जो है वो सेकेंडरी के लिए आपको नीचे दिख जाएगी। अगर आप प्राइमरी चेंज करेंगे तो प्राइमरी का दिखेगा, लेकिन प्राइमरी चेंज करने के लिए आपको उसको डिजिटली साइन करना पड़ेगा, और मुझे अभी प्राइमरी चेंज नहीं करना है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट जो है वो अभी प्रोसेसिंग में चली गई है। 24 से 48 घंटे के बाद ये जो है ये अप्रूव होके आ जाएगी, और जैसे अप्रूव आएगी इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसके इमीडिएटली बाद में आपको दिखा दूंगा। थैंक यू।